अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुगति विरह पुननि से दीन मम त्रास। अर्थात उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया। उसे एक तो दुख वह, ऊपर से युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निसी मूढ़ समझ तज एक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीन्ही राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयउ कपिंदा। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गो वध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंग तमक महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से खटखटाए, और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते हिले निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिए, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। कि रावण कर कोप चलाए, कुल से चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जनि हृदय डराहु, लोकन असनि केतु नहीं राहु। एक कीरिट 10 कंदर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो पाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देख ही भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सको विदसानन, सब सन कहत रिसाई। दरहु कपि दरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि विधि बेगी सुबड सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत दरहु तापस 2 भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो, और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुलिस कोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक,
गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी खलमल राशि मंद मति कामी सन्यापात जल पसी दुर्बाधा भय काल बस खल मन जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलूपा वही गो आगे बानर भालू चपेटन लागे राम मनुज बोलत असिबानी गिरहिन तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी हरि रसना संशय नाही सिरनी समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी।